Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 5. Today's our lecture is related to your English book and which is related to the grammar book, and today we will discuss the topic is here present continuous tense in lecture number 16. अब हम देखेंगे फ़िल हाल जारी क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके जुमले के आखिर में क्या आता है और हम इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास पहचान जो होगी वो है जुमले के उर्दू में यानी आखिर में रहा, रही, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। फ़ेल की पहली किस्म इस्तेमाल होती है जुमले के आखिर में। फिर से सुन लीजिए, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये लफ्ज़ आते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो क्या होता है और उसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है जो आपने याद करना है। हमारे पास होता है सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, अभी बयान करूँगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक लिखने के बाद हम देखेंगे सिंगुलर यानी वाहिद जो बंदा होता है, सिंगुलर पर्सन जो होता है, उसके लिए क्या होता है। सिंगुलर पर्सन में हमारे पास आ जाता है ही, शी और बेटा इट। ये तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जो सिंगुलर पर्सन को शो करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लूरल, प्लूरल पर्सन, आई, वोई, दे एंड यू। ये हमारे पास प्लूरल पर्सन है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल पर्सन में क्या फ़र्क है और हम इसके अंदर किस तरह इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। जी, अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ जुमले लिखेंगे। वो खेल रही है, इसकी इंग्लिश तर्जुमा होगा शी इज़ प्लेइंग। पहली फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया। अब हम देखेंगे शी जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अब देखें फार्मूले में क्या चेंज आई, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको तरतीब दें तो कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इज़ कहते हैं, आर कहते हैं और एम कहते हैं, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें बात हो जाती है मुकम्मल यहीं पर। तो हमने क्या लिखना है फार्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज़ार एम हो सकता है वो जुमले की नौइयत के एतबार से, पर्सन के एतबार से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, शी इज़ प्लेइंग। अब मैं लिखती हूँ वो खाना खा रही है। यहाँ जुमला आएगा, सब्जेक्ट है हमारा शी, सिंगुलर पर्सन है, शी इज़, सिंगुलर के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। शी इज़ ईटिंग फूड। ईट खाने की इंग्लिश है, फूड
खाना खाने की इंग्लिश है, और है की इंग्लिश जो आएगी आईएनजी में वो इज़ आती है। सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। इसी तरह एम जो है वो आई के साथ लगता है। आगे देखिए, मैं कपड़े धो रही हूँ। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह होगा, आई एम। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हमारे फार्मूले के मुताबिक यहाँ तक बात पूरी हो गई। वॉशिंग, वॉश होता है धोना, और आईएनजी लग जाएगा तो रही का इस्तेमाल हो जाएगा। वॉशिंग द क्लॉथ्स। जब कपड़े सिले हुए होते हैं तो उसको क्लॉथ्स कहते हैं, जो हम पहनते हैं और उनको धोया भी जाता है। और जब हम कपड़े अनसिले होते हैं, जो अनसिला कपड़ा थान में से लिया जाता है, उसको क्लॉथ कहते हैं। अब मैं कुछ जुमले और लिखूंगी। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जुमले की नौयत ये हो गई। अब ट्रांसलेशन देखें इसकी। आई एम गो, गो होता है जाना, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, एम है, और वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी का इजाफा है। ठीक है, टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। आगे उसके बाद एक और जुमला मैं लिखूंगी, तुम बाग की तरफ जा रहे हो। तुम बाग की तरफ जा रहे हो। यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, गो जाने की इंग्लिश है, आईएनजी का इजाफा करेंगे, गोइंग हो जाएगा। यू आर गोइंग टू दी गार्डन। इसके बाद एक और जुमला लिखूंगी, परिंदे उड़ रहे हैं। परिंदे उड़ रहे हैं। द birds are flying. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम अपने इसी लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर ए यानी अपने सब्जेक्ट ए हिस्से से पेज नंबर 36 अपनी बुक का खोलेंगे। पीटीबी की बुक है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है अ ड्रीम कम टू ट्रू, यानी कि एक वो ख्वाब जो हकीकत बना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देयर वर टू, अब मैं एट पेज, नाउ वी आर स्टूडेंट्स एट पेज नंबर 36। ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 36. काइंडली keep your attention at your work and we will do this work now. Starting here. There were two men holding the seat of the balloon for the pilot. अब क्या है, उन्होंने क्या कहा इस पैराग्राफ में, दो आदमी थे जिन्होंने क्या किया, होल्ड किया, सीट को अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लिया, ऑफ अ बैलून, बैलून की पायलट के तौर पे। मिस्टर जवाद लिट द बर्नर टू हीट द एयर एंड द बलून स्वेल्ड, हॉट एयर बिगेन टू फिल द बलून। अब क्या कहा है, मिस्टर जवाद जो थे उन्होंने
बर्नर्स जो थे हीट के, यानी कि जो गैस के बर्नर या चूल्हे जिसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है, उनको ऑन किया, उनको चलाया, तो एयर जो गर्म हवा थी वो बैलून के अंदर भरना शुरू हुई। एंड स्वेल्ड का मतलब होता है फूल गया, सूजना होता है स्वेलिंग का मतलब, लेकिन यहाँ पे फूलने से मुराद है। मिस्टर जवाद ने गरमाइश के बर्नर जो थे, हवा के गर्म हवा के लिट का मतलब है उनको खोल दिया और बैलून ने भरना शुरू कर दिया, फूलना शुरू कर दिया। हॉट एयर बिगेन टू फिल द बैलून, और गर्म हवा जो थी उसने उस बैलून के अंदर भरना शुरू कर दिया। द पायलट सैट इन हिज सीट, पायलट अपनी नशिस्त पर विराजमान था या बैठा हुआ था। द बैलून स्लोली बिगेन टू लिफ्ट इट्स पायलट इन टू द एयर, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि स्लोली बिगेन, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, उठना शुरू हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। द पायलट सैट इन हिज सीट, पायलट जो था वो अपनी नशिस्त पे बैठ गया। द बैलून स्लोली बिगेन टू लिफ्ट इट्स पायलट इन टू द एयर, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता उस गुब्बारे ने, बैलून गुब्बारा, बिगेन शुरू कर दिया, लिफ्ट उठाना, उसने, उस गुब्बारे ने अपने जो पायलट था उसको आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठाना शुरू कर दिया। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो, और जो लोगों ने पकड़ रखी थी, होल्डिंग पकड़ रखी थी, अदर गाइड रोप्स दूसरी जो रस्सियाँ थीं, लेट इट गो, और उसको उन्होंने छोड़ दिया। बट कुडेंट, लेकिन ना कर सके। आई हैड रैप्ड द नायलॉन लाइन अराउंड 4 फिंगर्स ऑन माई लेफ्ट हैंड, और मेरे रैप्ड का मतलब होता है लिपटी हुई थी, नायलॉन की जो 4 उंगलियों के गिर्द मेरे लिपटी हुई थी, हाथ की रस्सी जो थी वो नायलॉन की लाइन जो थी वो मेरे हाथ पर लिपटी हुई थी। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, जैसे ही मैंने अपनी उस जगह को छोड़ा, इट जग्ड, जो एक झटके के साथ, जग्ड झटका, एक झटके के साथ यागिकता बढ़ी। इट फॉर्म्ड आ हार्ड हिच अराउंड द 4 फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड, मेरे उल्टे हाथ की 4 उंगलियों को उसने ज़ोर से झटकारा। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड एंड इन टू द एयर, और मैंने ज़मीन को छोड़ दिया और आसमान पर यह हवा में उड़ने लगा। जी स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं इसको। आई शाउटेड एंड शाउटेड, मैं चिल्लाता गया, बट द पायलट कुडेंट हियर मी, लेकिन पायलट ने मेरी आवाज़ ना सुनी। आई लुक डाउन, मैंने नीचे की तरफ देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ज़मीन पे मौजूद हर चीज़ छोटी से छोटी होती चली गई। एज आई वेंट हाई, जैसे जैसे मैं बुलंद होता गया, ज़मीन पे मौजूद हर शय जो थी वो छोटी से छोटी होती चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं खौफजदा हो गया था। द लाइन वॉज सो टाइट अराउंड माई फिंगर्स, वो जो पट्टी थी वो मेरी उंगलियों के गिर्द बहुत मजबूत हो चुकी थी, सख्त हो चुकी थी। माई फिंगर्स हर्ट अलॉट, और मेरी उंगलियों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल होता है। कल इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को, और हमने चैप्टर नंबर 4 को पेज नंबर 36 तक पढ़ लिया है। इंशाल्लाह ताला कल हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। आपने हमारे इन वीडियोज़ को ना सिर्फ लाइक करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारी शेयर प्लीज़ कीजिए, काइंडली कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए हम अपलोड करते रहें। आपने कमेंट्स भी देने हैं, और साथ में हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि वो हमारे इस चैनल में आकर हमारी इन काविशों को पसंद करें, और हमने अपनी आरा से भी हमें मुत्तला करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।